हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स 7.5 इंटीग्रेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसमें एक दो सेशन अपन ने ले भी लिए हैं। इसका फंडामेंटल है ना, क्या होता है इसका बेसिक अपन क्लियर कर चुके हैं, है ना। और इसमें जो भी फॉर्मूलाज है ना अपन को यूज में लेने हैं, उन सारे फॉर्मूलों को अपन ने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अपन एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5 इस समय अपन कंटिन्यू रखे हुए हैं और ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अपन बुक नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। इस समय अपन बुक नंबर 2 की तरफ कंटिन्यू है और उसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका इंटीग्रेशन है, कलन का ही एक पार्ट है जो कि 44 नंबर 44 है ना, आउट ऑफ 100 है ना, वेटेज रखता है, उसको अपन कंटिन्यू किए हुए हैं। और आपको चाहिए भी कि इसको जरा ध्यान से देख करके ही जाएं, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं से भी है, कहीं से भी कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें हर एक प्रश्न के लिए प्रिपेयर रहना है पहले से, है ना। और इतने स्टेबल आपको बन जाना है कि एग्जाम हॉल में बैठने से आपको फिर डर ना लगे। वहां बैठने के बाद क्वेश्चन पेपर मिले, फिर आप लिखना चालू करें, वहां फिर आप ये सोचना ना रहे कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इतने अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, देन आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। चलो आज के सेशन को बढ़ाते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी अपन इस समय सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपसे कई बार इस चीज को बोल चुका हूं कि अपन जिस बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है यूपी बोर्ड, यानी स्टेट बोर्ड के आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर नहीं कि आप रेफरेंस बुक को और पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हो तो आप 110% पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे ना। कंसेप्ट एनसीईआरटी से परे नहीं होगा, ठीक है। ये आप सोच करके चले, ये आप ना सोचे कि कहीं ऐसा प्रश्न आ जाएगा अपन से होगा नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये सब ना सोचें। आपके बुक में एनसीईआरटी के जो भी कंसेप्ट हैं उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, अलग आप किसी और है ना जो कंसेप्ट है उन पर नहीं है। वो आईटी जेई नहीं, ठीक है ना। ये आपका स्टेट बोर्ड, एक्स्ट्रा स्टेट बोर्ड जो भी आपके एनसीईआरटी बुक वो लॉन्च करता है, ठीक है। उस बुक में आप अगर देखते हो तो जो भी क्वेश्चन होंगे और जो भी जो है कंसेप्ट होंगे उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, है ना। तो बिल्कुल आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ठीक है। आप केवल अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यह है dx। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx, है ना। इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना? ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्न अपन बना चुके हैं, एक और कम से कम 3 से 4 अपन एक फॉर्मेट के अगर प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। वो फिर स्मूथली आप कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन को आपके सामने भी आ रहा ना, कई बार मैंने आपसे बोला है जब नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो वहां पर आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है कि इसको कैसे बनाए, है ना, क्योंकि अपन वहां तक सोच नहीं पाते है ना। लेकिन अगर एक ही फॉर्मेट के अपन 3 से 4 क्वेश्चन जब बना लेते हैं तो फिर आपको वो फॉर्मेट का अंदाजा रहता है और फिर क्वेश्चन को देखते ही आपका पेन चल भी जाता है तुरंत। वो स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में कि अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तरीका सिंपल है, आराम से इसको आप सबसे पहले लिखें। ये है x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, ये है x माइनस 3, है ना। सिंपल, आप जानते हैं इसको कैसे आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न में सबसे पहले इसको सरल करने पर, है ना। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, यानी आंशिक भिन्न में इसको सरल करने पर सबसे पहले तो a अपान कैसे लिखते हैं, a अपान x माइनस 1, b अपान x माइनस 2 और c अपान x माइनस 3, है ना। ये तरीका आपको पता है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कंफर्म। नेक्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो, है ना।
है ना, आंशिक भिन्नता प्रयोग करने पर, है ना। तो देखो ये यहाँ पर आप लिखते हो x, है ना, ऊपर अंश जो आपका न्यूमरेटर उसी को आपको लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, a, है ना, और ये आप हो जाएगा ना, यानी x-2 और x-3। गलती नहीं करना बिल्कुल, है ना। b लिखोगे, b ये बंद करोगे तो ये वाला ये है ना, यानी x-1 x-3, है ना, प्लस c लिखोगे तो ये बंद करोगे ये वाला ये है ना, यानी x-1 x-2, राइट। अगर जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, अगर इस पैटर्न से आप सॉल्व करते हो तो आराम से कर ले जाओगे। और अगर जहां गुणाबाजी के चक्कर में पड़े कि इसको गुणा करो, फिर ए से गुणा करो, फिर इसमें इसका गुणा करो, फिर बी से गुणा करवाओ, फिर इसका गुणा करो, फिर सी से गुणा करो, जान चली जाएगी ना। इतना लेंदी लगता है, या फिर क्वेश्चन लोग जब बनाते हैं इसको ना इतना लेंदी कर देते हैं कि 4 पन्ने यही भर लेता है। जो तरीका यहाँ पर अपन ले रहे हैं आपको उसी तरीके को ही फॉलो करना है, कोई दूसरा तरीका आपको बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे इसमें। तो सबसे पहले अपन लेते हैं x-1 लेते हैं ना, ध्यान से देखो, इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं, इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं, ठीक है। चलो x-1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना। समीकरण 2 में रखने पर आराम से ध्यान से देखना, ठीक है। चलो तो तुम यहाँ पर 1 रखा बराबर, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 1, ये माइनस का 3, और ये ए है, ये इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, है ना, प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 3, प्लस का सी, ये 1 माइनस 1 ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, राइट। ये 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 गुणे ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और ये आपके पास ए हो जाएगा प्लस का बी गुणे 0 गुणे माइनस का 2 प्लस का सी गुणे 0 और गुणे माइनस का 1, राइट। ये 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a, क्या हो गया 2a हो गया, ठीक है। और ये भी 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी 2a बराबर 1, a बराबर 1/2, यानी एक मान आपने पता कर लिया है, यानी a बराबर कितना आया है 1/2, ठीक है। चलो अपन अभी b भी पता करना है और c भी पता करना है, a b c, यहाँ पर अगर इनके मान आप पता कर लेते हो देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में फिर कोई दम बचा ही नहीं, है ना। बस इसमें एक बड़ी बात होती है कि a b c ही आपको क्या करना होता है फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपन इसको इरेज करते हैं, है ना। नीचे चलो यहाँ लिख लेते हैं ना। अब अगला लेते हैं x-2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं, ये हो गया 2, है ना, ये a और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 2 माइनस 3, है ना, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 3, है ना, प्लस का ये सी, यहाँ बताओ 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस, है ना। इसीलिए अपन आराम से धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं। चलो अभी देखो जहाँ ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ हो गया a, ये हो जाएगा कितना 0 और ये गुणे माइनस का 1 हो गया, ठीक है, और प्लस b, है ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 का मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी इंटू ये कितना हो जाएगा ये 1 और इंटू 2 माइनस 2 का मतलब 0, है ना, क्लियर। 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ये तो हो गया 0, है ना, और यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा b, है ना, ये हो गया माइनस का b और प्लस का c, ये आपके पास 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा माइनस का b इज इक्वल टू 2
बी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो बी आया माइनस का 2, राइट है ना। तो ए पता चल चुका है, बी पता चल चुका है, अभी फाइनली सी क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। चलो सी भी आराम से अपन पता करते हैं, चलो नोट करो, फिर अपन इसको इरेज करते हैं, नोट करो। यहाँ अपन लिख दे ए बराबर कितना है, ए बराबर 1/2 और बी बराबर है माइनस का 2, राइट। नेक्स्ट देखो, अब लेते हैं 3 है ना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 3, समीकरण 2 में रखने पर, चलो भरो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ए 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 प्लस का बी, और ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 प्लस का सी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 हो गया, राइट है। 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए गुणे ये 1, ये 0 प्लस का बी, ये 2 और ये 0 है ना, प्लस का सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का मतलब 2 है ना, और गुणे 3 माइनस 2 का मतलब 1, राइट है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये 0 और ये भी 0 और प्लस का ये हो जाएगा 2c है ना, यानी 2c इज इक्वल टू 3 और c बराबर 3/, राइट। तो ये c बराबर आ चुका है, c बराबर 3/2, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं है ना, ये इतने लंबे होते हैं क्वेश्चन, जो मैंने प्रोसेस फॉलो करा है, अगर आप इस प्रोसेस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो देन प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम से बचे रहना चाहते हो, आप इसको इजिली सॉल्व करना चाहते हो, और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, प्रबल दावेदारी रखते हैं एग्जाम में आने की, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकते, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है ना, कोई प्रश्न आ भी सकता है आराम से, है ना। अभी यही आ गया, मैंने इसको देखा हुआ है लोगों को सॉल्व करते हुए ना, कैसे सॉल्व करते हैं ना, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको जस्ट भी बताया हुआ है कि पहले इसको इसको क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं, इसको गुणा करवाते हैं, फिर a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तुलना करते हैं कि x का कंपेयर करने पर, फिर x स्क्वायर का कंपेयर करने पर, है ना, अचर पद का कंपेयर करने पर जान निकल जाएगी। ऐसा करोगे ना तो जान निकल जाती है लोगों की, ठीक है ना। और मैंने बड़ा इजी ये तरीका कर, जो यहाँ पर आता है ना, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गुणनखंड जो आपके पास क्या आते हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ले लो, ये ले लो, है ना, एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, एक बार ये, तीनों आप अलग अलग ले लो, है ना, और जीरो के बराबर दिखा दो, जो वैल्यू आती है उसको रख दो फटाफट, है ना, इसमें, और फटाफट आपके पास एबीसी सब पता हो जाएगा, आराम से वो सेट रहता है, मतलब जेन्युइन तरीका तो यही है। लेकिन आप अगर वैसे भी करोगे तो आंसर तो सेम निकलेगा ना, लेकिन अपन को वहां पर टाइम भी तो देखना है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, टाइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में, आप समझो, एक एक मिनट का। जो स्टूडेंट्स है ना, जो एग्जाम एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन करके गए हुए हैं, वो सब समझते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद टाइम ऐसे निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चल पाता है ना, वो तो सोचते ही रहते हैं कि यार और टाइम मिल जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। लेकिन जो प्रिपरेशन नहीं करके गए होते हैं उनको वो 3 घंटे ना लगते हैं कि जल्दी जान छूटे, निकले यहाँ से अपन ठीक रावत से। लेकिन जो जेन्युइन में प्रिपरेशन करके गया हुआ है ना, उसके लिए वो टाइम बहुत कम पड़ जाता है, उसको लगता है कि और यार टाइम मिलना चाहिए एग्जाम में, है ना। ये मैथमेटिक्स से टाइम लगता है इसमें ना, छोटे से क्वेश्चन में अगर अपन उलझ गए तो फिर वो, क्योंकि वहाँ आंसर शीट नहीं होती है ना कि आपने चेक कर ले कि सही किया कि गलत किया, है ना, मतलब वहाँ गलती स्वीकार नहीं, जो भी आपको गलतियां करनी है वो सब यहीं पे आप कर लो, है ना। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद एक भी गलती आपके नंबर काट देगी तुरंत, ठीक है ना, वहाँ कौन समझेगा आपको, कोई स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ते थोड़ा, वो टीचर थोड़ा नहीं कि वहाँ पे वो कॉपी आपकी जांच रहा, चेक कर रहा है, तो कोई होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो तो सबको एक तराजू से तौलेगा ना, है ना। या जहाँ पढ़ते हो
वो जानता है कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, उसे समझता है। तो आपने अगर कहीं इसलिए मिस्टेक्स अगर कर भी दी हैं तो वो आपको नंबर दे देगा। वो जानता है कि आपने कहीं गलती हो गई हो आपसे, वो सब समझता है आपके बारे में कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर कितना ज्ञान है, इल्म है ना। लेकिन वो तो सबको दिखता है ना, सब नॉलेज वाले है ना, गलती तो होती रहती है ना, वहां गलती फिर अक्षम है, वो अक्षम नहीं है, ठीक है। तो नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इरेज करता हूं इसको मैं, नोट करो आप। समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब देखोगे x अपान x माइनस 1 ये dx, ये कितना आया है, ये आया है 1/2, आराम से। अब क्वेश्चन खत्म है, इसलिए मैं जा रहा। b कितना आया है, b आया है -2, तो आप यहाँ प्लस के यहाँ पे क्या -2 कर दोगे है ना, 1 अपान c कितना आया है, c आया है 3/2 है ना, 1 अपान x माइनस 3 dx। क्वेश्चन खत्म है। x अपान वन बाई टू, इसको आप x के तरीके से ट्रीट करो तो इंटीग्रेशन 1 अपान x क्या हो जाएगा, log x है ना, log mod ऑफ x, ठीक है, -2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3/2। आप आंसर सीट से आंसर भी मैच करवा लें, ठीक है, आराम से आप आंसर सीट से आंसर मैच करवा लें। 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1, ठीक है, -2 log mod ऑफ x माइनस 2 और प्लस का 3/2 log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस का c, राइट है ना। ये है इसका फाइनल आंसर। तो देखो क्वेश्चन कितने लेंदी है, लेकिन आपने कितना इजीली सॉल्व करा है ना, बड़े मजे से आप सॉल्व करोगे। कांस्टेंट लगाना, क्वेश्चन लगाना ना भूलो, क्वेश्चन जरूर लगा लिया करो, ठीक है ना। मैं आपसे कई बार कहूँ, मैं बोल जाऊँ, नो प्रॉब्लम, मैंने को झेलना था वो मैंने एग्जाम में झेल लिया है, ठीक है ना। अब आपको झेलना बाकी है, अब आप झेले। तो मैं लगाना भूल जाऊँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आपसे कई बार बोला कि आप लगाना ना भूलें, है ना। कांस्टेंट जरूरी है, इसका बेसिक भी आपको बताया जा चुका है ना कि अपन क्यों कांस्टेंट लगाते हैं ना, हर चीज अपन ने क्लियर करा हुआ है ना, कोई पहलू अपन ने छोड़ के चल रहे हैं। रेज कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल एक ही पैटर्न चल रहा है ना। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज दिखेगा है ना, लेकिन इसको भी आप इजीली ही कर पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, सॉरी ये 3x है, सही से लिखना, ये 2, ये है आपके पास क्या, dx है ना। चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे है ना। आपको यहाँ पर वो आंसर भिन्न वाला कोई जुगाड़ तो दिख नहीं रहा होगा कि क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना, इसका गुणनखंड आप आराम से कर लो, ठीक है। देखो किस तरीके से इसको अपन करेंगे, ठीक है, इसको अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x अपान, इसको फर्दर अपन सॉल्व करें। देखो गुणा कर दो तो 2 हो जाए, जोड़ दो 3 है ना, तो कैसे लिखोगे इसको, 2 प्लस का 1 है ना, x प्लस का 3 है, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2x बटे एक्स स्क्वायर
2x प्लस का x प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x बटे x स्क्वायर 2x प्लस x है ना, और ये +2 है, इधर ही लग गया है ना, ध्यान देना। तो ये कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ले लिया और प्लस का ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लिया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x बटे x कॉमन करोगे x प्लस 2 है ना, और यहाँ 1 कॉमन करोगे, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है ना। मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, x प्लस 1 x प्लस 2, यानी इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इसको आप आराम से आंसर भिन्न में तोड़ सकते हो। अब तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक बार अपन फिर से बता देते हैं। देखो हमने क्या करा, 2 एक अन्नम 2 गुणा कर दो 2 हो जाए, और जोड़ दो कितना हो जाए? 3 हो जाए। 2 एक अन्नम 2 2 एक 3 होता है। मैंने फर्दर इस तरीके से इसको हल किया है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, और ये x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है आपके पास x। यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में लिया, इसको अपन ने एक ब्रैकेट में लिया, यहाँ पर x कॉमन कर लिया तो x प्लस 2 हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन कर x प्लस 2 हो गया ना, तो x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया। चलो अपन क्या लिखेंगे? ये लिखना है 2x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? a अपान x प्लस 1 b अपान x प्लस 2 है ना। बिल्कुल इजी, आराम से है ना, और सिंपल कर दिया क्वेश्चन को है ना। अब तो आप आराम से कर ही लोगे। अब क्या रखा है क्वेश्चन में? ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2 b, ये हो गया x प्लस 1 हो गया। अब सिंपली आप क्या करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x बराबर माइनस का 1 समीकरण, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो है ना। 2 में इसको बोलो 2 है ना, ध्यान से। तो ये 2 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 रखो इसमें, ये माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का, ये भी माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास a हो जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। b इंटू ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आया? a बराबर माइनस का 2 हो गया, राइट। चलो अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x बराबर माइनस का 2 समीकरण 2 में रखने पर, चलो इसको अपन भरते हैं यहाँ। 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? a माइनस का 2, ये प्लस का 2 है ना, और ये प्लस का b, ये करना है माइनस का 2 प्लस का 1 है ना, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू a गुणे 0 हो जाएगा है ना, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा ना। अरे माइनस का 2 प्लस का 1 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 1 है ना, और गुणे कितना हो जाएगा? b मतलब माइनस का b, तो b माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 4, ये कट जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 4 हो गया। चलो तो a इज इक्वल टू माइनस का 2 है ना, और b इज इक्वल टू, फाइनली a इज इक्वल टू माइनस का 2 और b इज इक्वल टू आपके पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस का 2 दिखा रहा है ना। चलो फाइनली अपन अभी देख लेंगे, चलो है ना। तो a बराबर कितना है? a बराबर आता है हमारे पास माइनस का 2 और b बराबर आता है कितना? 4। चलो ये आपको क्लियर है ना। आगे अपन बढ़ते हैं और फिर अभी फाइनली सॉल्व करके अपन चेक कर लेंगे क्या है क्या कैसे, है ना। अपन प्रोसेस तो बिल्कुल सेम अपना रहे, अभी तक जो रहा हुआ है वो कंसेप्ट नंबर 1 पर ही चल रहा है। पूरा सेशन किस पे चल रहा है? कंसेप्ट नंबर 1 पे है ना, उसी पर अपन इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ना, और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके।
यहाँ अपन लिख देते हैं a बराबर कितना है -2 और b बराबर 4, राइट। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 ये dx है ना। ये कितना आया है, ये आया है -2 है ना, 1 अपान ये हो गया x प्लस 1 dx। b कितना आया है 4 है ना, और 1 अपान ये क्या है x प्लस 2 ये dx। ठीक है, ये है 2x अपन, ये क्या चीज लिखा है, यही तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 है ना, ये जो चीज लिखा है यही लिखा है ना, -2 ये इसका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस का 4 है ना, ये प्लस का राइट। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बुक में इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो आंसर शीट में 4 log mod of x प्लस 2 माइनस का 2 log mod of x प्लस 1 प्लस का c, राइट है ना। आप आंसर शीट मिलाओगे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पैटर्न सीख गए तो क्वेश्चन बनाना भारी नहीं है, क्वेश्चन आराम से। मेरे पास यहाँ आंसर शीट रहती है ना कि क्या आया उसको अपन जांच लेते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो भी आपको गलती करनी है वो यहाँ पर आप कर लीजिए, एग्जाम हॉल में वहां गलती मत करना, है ना। इतनी अपने आप को स्टेबल बना लीजिए कि वहां इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो भी करा परफेक्ट है मजे से, ठीक है ना। वहां फिर ये गुंजाइश ना रहे कि अपन से गलती हो गई फिर सोचोगे, वहां फिर गलती हो गई तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। यहाँ जो भी करना गलती कर लीजिए, वहां बिल्कुल मत करिए आप गलती, है ना। वहां तो केवल आप क्वेश्चन को एंजॉय करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस, और इसकी संभावना हो सकती है एग्जाम में आने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 2x dx। इसको देखो ना ध्यान से, देखिए क्या है इसमें, ध्यान से। अब यहाँ पर आप देख, अभी तक जो आपने देखा था वो आप जब डिनोमिनेटर देखते थे तो वहां पर जो पावर होती थी वेरिएबल की वो ज्यादा होती थी, और जो न्यूमरेटर आपने देखा होगा न्यूमरेटर में जो पावर थी वो कम थी। आपने देखा होगा इस चीज को, क्या गौर किया आपने कि नहीं किया? नहीं किया तो देख लीजिए, है ना। नीचे पावर जो थी आप गुणा करो, जैसे 3 है तो गुणा करो तो क्यों आ जाता है ना, 2 है तो एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स ही रहेगा नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो वो केस आ रहा था, लेकिन अब जब आप देख रहे हो यहाँ पर इसको इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, गजब। समझे कि नहीं समझे? बहुत जबरदस्त है ना। इन केसेस में जब पावर क्या हो सेम हो तब आपको यहाँ पर कुछ तरीका नया सोचना पड़ जाएगा ना, वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप उस केस में आंशिक भिन्न का उपयोग कैसे करोगे, है ना। तो देखो बहुत गजब, आराम से देखो, बटे एक्स 1 माइनस 2x, है ना। आंशिक भिन्न का ए क्या लिखोगे, ए
इस केस में आपको ऐसे करना है, यानी जब पावर क्या हो बराबर हो तो उस केस में आंशिक भिन्न का उपयोग आप इस तरह से करेंगे ना, नहीं गलती हो जाएगी तुरंत। ठीक है, चलो ए और ये बी अपान ये है एक्स है ना, ये है एक्स प्लस का सी अपान 1 माइनस 2x। गजब, ये अगर आप समझ गए तो मान लो क्वेश्चन आपने बना लिया। ये अगर नहीं कर पाए तो फिर गलती डायरेक्ट मत कर देना कि 1 अपान ये 1 ए अपान एक्स हो जाएगा और बी अपान 1 माइनस 2x, गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं पहुंच पाओगे। किसके लिए? जब पावर क्या हो बराबर हो, जब पावर बराबर हो उस केस में आंशिक भिन्न का यूज कैसे करोगे? a प्लस बी अपान एक्स और c अपान 1 माइनस 2x, इस तरीके से आपको करना है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। बस अब तो सिंपल ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ रखा ही नहीं है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये a, ये क्या हो जाएगा x और ये 1 माइनस ये 2x हो गया प्लस का b 1 माइनस 2x हो जाएगा और प्लस का c 2x। ये तो आप समझ चुके होंगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। a है तो x 1 माइनस 2x, b है तो b है तो ये बंद करो, ये वाला है ना, तो 1 माइनस 2x, c है तो ये वाला बन गया, तो ये वाला आपके पास x हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। अब आराम से पहला आप क्या ले ली, x बराबर 0, क्या ले ली x बराबर 0 है ना, इसको 1 बोलिए और इसको 2 बोलिए। जीरो समीकरण, ये x है ना तो x बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट ना, a गुणे 0 1 माइनस 2 इंटू ये 0 है ना, और प्लस का b 1 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 0 प्लस का c इंटू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, राइट, क्लियर। एक बार फिर से ध्यान से, x बराबर 0 अपन ने x के प्लेस पे 0 भर देना है ना, तो 0 अपन ने भर दिया यहाँ पर, a x के प्लेस पे 0 भरा, 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस का b 1 माइनस 2 इंटू ये आपके पास 0 प्लस का c और c x के प्लेस पे 0 भर दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो केवल 1 बचा, इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, और ये बताओ क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का ये b हो गया, ये केवल क्या हो जाएगा ये 0, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो 1 गुणे b मतलब b बचेगा, और ये भी 0, यानी b बराबर आ गया आपके पास 1। आराम से देखो, मजा आ गया होगा आपको, तो कितने आराम से आपने इसको पता करा है ना, b इज इक्वल टू 1। राइट, बोलो क्या इसको बनाने में कोई तकलीफ हुई तो बताओ। b बराबर आता है आपके पास 1। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अगली चीज अब देखो क्या है, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है ना, अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1 बराबर 2x है ना, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 1/2। फिर से 1 बराबर 2x हो जाएगा तो x बराबर 1/2 हो जाएगा ना, आराम से ऐसे सोच लो, 1 बराबर 2x तो x बराबर 1/2, तो या तो फिर ये प्रोसेस आप देख लो इस तरीके से है ना, यानी 2 को उधर भेज दिया है ना, और अब x बराबर पता कर लिया, x बराबर भेज दिया तो 1 नीचे 2 भेज दिया तो 1/2 हो गया। समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा क्वेश्चन है ये है ना, मैं भी इसको कहता हूँ, रेटिंग देता हूँ इसको भी है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है ना। x के प्लेस से 1/2 भरो, कुछ नहीं करो बस भरते जाओ, ठीक है, इंटू यहाँ पर 1/2 ये 1 माइनस 2 इंटू ये 1/2 प्लस b है ना, ये कितना है 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, x के प्लेस से 1/2 भरना है, प्लस का c इंटू ये 1 बाई कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। राइट, ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 1/2 ये 1 माइनस 1 ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस b ये क्या हो जाएगा 1 ये भी कटेगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का ये c/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया ये c/2 होगा। राइट, बहुत बढ़िया। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/4 है ना, 4 1 जा 4 माइनस 1 मतलब 3/4 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर तो a ये 0 हो गया है ना, देख लो ये 0 हो जाएगा, ये भी सिंपली 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, और इधर क्या बचा इसका c/2 बच गया है ना। राइट, बहुत बढ़िया, तो 3/4 इज इक्वल टू ये आ गया c/2, तो ये कितना हो गया 2 51 2 2 4, तो ये 3/2 इज इक्वल टू c, यानी c बराबर 3/2। आपको मजा
आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्या पता चला, ए इज इक्वल टू क्या आया, ए इज इक्वल टू अभी आया ही नहीं है ना। अच्छा, जो जो आया उसको लिख दो फिर। बी इज इक्वल टू आया है 1 और सी इज इक्वल टू आया है, सी इज इक्वल टू आया है 3/। अभी ए हमको क्या करना है, पता करना है। चलो पता करते हैं ए को अपन पता करते हैं। नोट करें आप इसको। इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। आप आराम से कर सकते हैं, है ना। मेरे कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे अपन बी वाला क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बिल्कुल बताएं, है ना। हर चीज को बिल्कुल सिंपल अपन ने कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आराम से पहले एक्स बराबर अपन ने 0 लिखा, जब एक्स बराबर अपन ने 0 रखा और जो जहां जहां एक्स था वहां पर अपन ने क्या भर दिया, 0 भर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 0 ही हो जाएगा, है ना। ये भी आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास केवल बी हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हमारे पास केवल बी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपके पास बी हो जाएगा, है ना। और ठीक है, ये आपके पास यानी बी इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1 हो गया, है ना। और नेक्स्ट बी हो गया। और अगला हमने क्या पता कर लिया, अगला हमने पता कर लिया, अगला है 1 माइनस 2x, है ना। तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिखा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1/2, है ना। तो x बराबर 1/2 अपन ने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 मतलब 3 कितना हो गया, 3 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर x बराबर 1/2 अपन ने यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल आप देखें 1 माइनस 2 इंटू 1/2 हो गया। और ये बी बी वाले में आप देखोगे 1 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/2 और एक्स के प्लेस पे यहाँ पर अपन ने 1/2 तो भर ही दिया। ठीक है, राइट। तो ये 4 माइनस 1 मतलब 3 कितना हो गया, 3/4 इज इक्वल टू ए इंटू कितना है यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, है ना, कट के। और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो गया, c/2 हो गया। ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू c/2, ये हमेशा, है ना। c इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया, राइट। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, है ना। और ए अपन को क्या करना है, अब पता करना है। ठीक है, ए अपन कैसे पता कर सकते हैं, चलो इरेज करूँ मैं इसको, फिर अपन पता करते हैं। दोनों बातें लिख दी, बी बराबर कितना है 1 है और सी बराबर कितना है 3/2 है, राइट। इरेज करते हैं। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं इसमें,
यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक का कंपेयर कर देते हैं, है ना। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, चलो तुलना कर दो, है ना। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 2a एक्स स्क्वायर, है ना। ये देख लो ए एक्स इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस का 2a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर का माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2a बराबर कितना हो गया, 2a बराबर हो गया 2a बराबर हो गया ये 1, है ना। तो a बराबर हो गया 1/2 आपके पास हो गया, ठीक है। a बराबर कितना हो गया, a बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। चलो बताओ, ये फाइनली अपन ने ए बी सी, है ना, इसको अपन कंफर्म कर लेते हैं। तो ए का मान कितना आया है, अपन इसको फाइनली चेक कर देते हैं। चलो ठीक, फर्दर अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारी चीजें अपन ने अगर ये पैटर्न फॉलो करा तो ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। और मैंने प्रॉपर इसको बताने की पूरी कोशिश करी, है ना। ए बराबर कितना है, ए बराबर आपके पास 1/2 है। बी बराबर आपके पास 1 आया है, यहाँ पर अपन ए भी लिख देते हैं। ए बराबर कितना आया है, 1/2 आया है, ठीक है। फर्दर इसको अपन क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। इरेज करता हूं इसको, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx, है ना। ये कितना आया है, ये आया है 1/2, है ना। ये dx प्लस का b कितना आया है, b आया है 1, है ना। और ये आपके पास x, ये dx प्लस का c कितना आया है, c आया है 3/2, है ना। ये आया है 3/2 c, राइट। और 1 माइनस ये आया है 2x, ये dx, राइट। बहुत बढ़िया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस ये 1/2 बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये 1/x dx प्लस का 3/2 कांस्टेंट है, 1/1 माइनस 2x dx, ठीक। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 2x ये dx इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, dx का x हो जाता है, और प्लस का 1/x क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x हो जाता है ना। और प्लस का 3/2, इस पे थोड़ा ध्यान देना। 1 माइनस 2x को डायरेक्ट log mod ऑफ 1 माइनस 2x मत लिख देना यहाँ पर, है ना। ये मत गलती मत कर देना, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आप इसको t मानोगे, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू t, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या मानोगे, t मानोगे, तो फिर दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू dx बटे dt हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, dx बटे जो है dt हो जाएगा, dx बटे dt, सॉरी t मानोगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर dt अपान -2, राइट, है ना। माइनस का 2 हो जाएगा, यानी आप जो है dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, dx के प्लेस पे आप लिखोगे माइनस का dt/2, है ना। क्या लिखोगे, माइनस का dt/2, यानी अब मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, है ना। माइनस का 1/2 अपन ने ऐसे लिख देना है नीचे, है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा log नीचे 1/t, ये log t हो जाएगा। और t का मतलब क्या है, t का मतलब है 1 माइनस 2x, क्या लिखोगे 1 माइनस 2x, है ना। और ये प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ध्यान से एक बार मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स 1 माइनस, मैं भी बता दूंगा, है ना। वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी, मैं समझता हूँ।
क्यूब मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये log 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस का ये हो गया c, राइट। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। राइट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कंफर्म। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको समझता हूँ कि आपको यहाँ दिक्कत हुई होगी। यहाँ क्या दिक्कत, हमने कहा 1 माइनस 2x बराबर 3, माइनस को दोनों तरफ अवकलन करो, ये 0 ये माइनस का 2 हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx बराबर क्या लिखोगे, dt अपॉन माइनस का 2, वही लिख दिया और माइनस का 2 बाहर कर दिया और ये गुणा हो जाएगा माइनस का, तो दोनों में कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस यहाँ पर आगे लग जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास अंदर क्या हो जाएगा 1/t, तो ये लोग मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, लोग मॉड ऑफ 1 माइनस 2x है ना। इसको चाहोगे तो 2x माइनस 1 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ये मोड लगा हुआ ना, इससे जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव ही निकलता है। तो आप जरा भी कंफ्यूजन में ना रहे कि गलती हो जाएगी 1 माइनस 2x लिखा 2x माइनस 1 इस केस में है ना, और 1 माइनस 2x दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको अपन ने प्रॉपर सॉल्व करा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।